हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एचएन क्लासेस। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स के जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ओके, तो उस चैप्टर की आज ये लेक्चर नंबर 6 है, ठीक है। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि एक बॉडी को, आज की जो टॉपिक है कि एक बॉडी को हम लोग किस किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे मैंने लिख के रखा 3 ways in which a body can be charged। ओके, जैसे कि तीन यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तीन तरीका है यहाँ पे, कंडक्शन, फ्रिक्शन एंड इंडक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि ये जो चैप्टर है इसका पूरा का पूरा वीडियोस लेक्चर में बनाऊंगा और प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप लोग चेक कर सकते हो। ऑलरेडी हम लोगों ने 5 लेक्चर्स ऑलरेडी इस चैप्टर का कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग जाके देख लेना। तो ये जो टॉपिक है कंडक्शन, फ्रिक्शन एंड इंडक्शन, इन तीनों मेथड से, तीनों प्रोसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये जो कंडक्शन है ये उतना टफ है नहीं, ठीक है, लेकिन ये भी टफ नहीं है, लेकिन थोड़े से ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये आपने देखा होगा शायद बुक में, ऐसे इस तरह से दो डायग्राम है, मेटेलिक बॉल्स लिए जाते हैं। हम लोग अच्छे से इस लेक्चर में इन दोनों केसेस को समझेंगे, ठीक है। तो पहले ये दोनों जो शॉर्ट टॉपिक है इन दोनों को हम लोग इजीली समझ लेते हैं और उसके बाद इसको भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। ओके, तो कंडक्शन का मीनिंग क्या होता है? कंडक्शन मतलब एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस की मदद से आप एक बॉडी को चार्ज कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये रेड मार्कर, ये एक बॉडी है, ठीक है। तो इस बॉडी को आप चार्ज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन। कैसे? मीनिंग ये है कि ये जो बॉडी होंगे इसको ऐसे इस तरह से टच करवाना है, ठीक है। तो जब टच करवाओगे मतलब क्या होता है कि ये ब्लैक कलर का मार्कर अगर चार्ज्ड है ऑलरेडी, ठीक है, तो ये ऑलरेडी चार्ज्ड है। तो चार्ज्ड बॉडी को अपने एक अनचार्ज्ड बॉडी पे टच करवाया, ठीक है। तो उस केस में ये अनचार्ज्ड बॉडी क्या हो जाएंगे, चार्ज्ड हो जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया आपने, एक चार्ज्ड बॉडी को टच करवाया, किससे? एक अनचार्ज्ड बॉडी से, ठीक है। तो इस केस में ये जो अनचार्ज्ड बॉडी होंगे वो अनचार्ज्ड बॉडी चार्ज हो जाएंगे। यस, ऑब्वियसली हो जाएंगे, वही तो होता है ना। आप तो अनचार्ज हो, अभी न्यूट्रल हो। जब आप इलेक्ट्रिक वायर को छूटे हो तब क्या होता है, आप चार्ज हो जाते हो, शॉक लगता है, ठीक है। तो वही है, इसका मतलब आपके ऊपर क्या हुआ, कंडक्शन हुआ, ठीक है। तो फिर ये फ्रिक्शन क्या है? और एक चीज़ यहाँ पे, ये जो कंडक्शन है, तो कंडक्शन की केस में आप क्या करोगे, बॉडी को टच करना होगा, ठीक है। लेकिन इंडक्शन की केस में क्या होता है, बॉडी को विदाउट टचिंग आप चार्ज कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो अभी देखो ये जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का क्या कहानी है। फ्रिक्शन की केस में आप क्या करोगे, रब करोगे, ठीक है, RUB, रब करोगे। ओके, सपोज आपने क्या किया, एक ग्लास रॉड लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लिया ये एक ग्लास की रॉड है, ठीक है, ये है ग्लास रॉड। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक सिल्क क्लॉथ लिया, तो ये है सिल्क क्लॉथ। जब आप ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ में रब करवाओगे मतलब वहाँ पे फ्रिक्शन होंगे, यस। तो उस केस में ये ग्लास रॉड क्या होंगे, रब करते ही उसके बाद ये ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि ये जो ग्लास रॉड है इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे कहाँ पे, सिल्क क्लॉथ पे, ठीक है। तो ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन लूज किया एंड दैट इलेक्ट्रॉन हैज गॉन टू द सिल्क क्लॉथ, ठीक है। तो इस केस में ये ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ तक आया समझ में। और एक चीज़, इसका जो अनदर एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्लास्टिक रॉड लिया, ठीक है। तो प्लास्टिक रॉड की केस में क्या होंगे, प्लास्टिक रॉड क्या किया, उलन क्लॉथ से, उल की कपड़ा है, मान लो उल है, तो वहाँ पे रब करवाया। उस केस में क्या होंगे, ये जो प्लास्टिक रॉड है ये निगेटिवली चार्ज्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये है कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन करा, ठीक है। तो यहाँ से इस प्लास्टिक रॉड पे क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। तो उस केस में ये जो प्लास्टिक रॉड है ये क्या होंगे, चार्ज्ड हो जाएंगे। कौन सी चार्ज? नेगेटिवली चार्ज।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हमने यहाँ पे क्या समझा कि फ्रिक्शन की केस में क्या होंगे, आप उसे रब करोगे। सपोज फॉर एग्जांपल ये है ग्लास रॉड, ये है क्लॉथ, ठीक है। तो ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ, इस कॉम्बिनेशन को नहीं भूलना, ठीक है। और एक चीज़ एक ही को याद रखने से बाकी दूसरा भी याद रह जाएंगे। तो इस केस में ग्लास रॉड जब सिल्क के साथ रब करोगे तो क्या होंगे, ये ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज्ड बन जाएंगे। यहाँ पे आपने क्या किया, रबिंग किया। रबिंग मतलब फ्रिक्शन हुआ, यस। तो फ्रिक्शन जब हुआ तो इस प्रोसेस की मदद से अपने इस बॉडी को, ग्लास रॉड को चार्ज कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक फ्रिक्शन, एक वे हुआ टू चार्ज ए बॉडी, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट जो है इंडक्शन। इंडक्शन की केस में क्या होता है कि आप ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट को चार्ज करने जा रहे हो उसको छू नहीं सकते, ठीक है। तो विदाउट टचिंग हम लोग कैसे चार्ज कर सकते हैं उसको ये हम देखेंगे, ठीक है। तो ये जो इंडक्शन की केस है, यहाँ पे दो केसेस होंगे, ठीक है। एक बार हम लोग दो मेटेलिक स्फीयर लेंगे और एक बार हम लोग एक ही मेटल स्फीयर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग ये टू मेटेलिक स्फीयर्स के लिए समझ लेते हैं जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो किस तरह से आप दो मेटेलिक बॉल्स को चार्ज कर सकते हो विदाउट टचिंग देम, ठीक है। तो देखो ध्यान से इधर, लेट्स से यहाँ पे हमने कंसीडर किया एक इस तरह से मेटेलिक बॉल, और अभी ये दोनों बॉल को हम लोग जोड़ के रखेंगे, दे विल बी इन टच विथ ईच अदर, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जितना नेगेटिव चार्ज होंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होंगे। मतलब यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कुछ है, और इस केस में नेगेटिव जितना होंगे पॉजिटिव भी उतना ही होंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि यह भी न्यूट्रल बॉडी है, तो ऑब्वियसली न्यूट्रल बॉडी में जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने इमेजिन किया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कितना है, 100 है, ठीक है। तो पॉजिटिव कितना होगा, 100 ही होंगे। हम समझने के लिए मतलब एज्यूम किया ऐसे, ठीक है। तो क्या करना है हमें, विदाउट टचिंग इन बॉडीज को चार्ज करना है। अभी न्यूट्रल है तो चार्ज करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, एक रॉड लाना होगा। तो ये जो रॉड लेके आया है, ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज होंगे, ठीक है। तो ये रॉड जब पॉजिटिवली चार्ज होंगे, ठीक है, तो अगर मैं पूछूं किस तरह से इस रॉड को पॉजिटिवली चार्ज करोगे, अभी भी देखा था हमने कि जो प्लास्टिक रॉड है उस प्लास्टिक रॉड को अगर वुलन क्लॉथ में रब करोगे तो क्या होंगे, उस केस में वो जो प्लास्टिक रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड को इनके पास लेके, तो यहाँ पे इसको छूना नहीं है, टच नहीं करना है, ठीक है। तो वही ना इंडक्शन मेथड में क्या होता है, विदाउट टचिंग हमें चार्ज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको छूना नहीं है विदाउट टचिंग। तो अभी देखो इस केस में क्या होंगे, ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव रॉड इसको अट्रैक्ट करेंगे ना। तो जो नेक्स्ट केस होंगे यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो दूसरा केस में क्या होंगे, यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्जेस है ये एकदम इधर आ जाएंगे, ठीक है। और क्या होंगे, यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्जेस है इस साइड में जाएंगे। और एक चीज ध्यान से देखो, ये बॉडी इससे तो टच थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नेगेटिव चार्ज जो है ये सब भी तो आएंगे ना, यस। तो ये नेगेटिव चार्जेस आएंगे। तो लेट्स से यहाँ पे पहले 100 नेगेटिव चार्जेस था और 100 पॉजिटिव चार्जेस था। तो 100 में से सपोज यहाँ पे तो 100 था ना, तो 100 में से सपोज यहाँ पे कितना आ गया, 50 आ गया, ठीक है। तो उस केस में ये जो साइड है, ये साइड क्या होंगे, ये साइड नेगेटिव चार्जेस से फर जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस इधर रहेंगे, बूस्ट होंगे ना, रिपेल होंगे, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे एकदम इंटरेस्टिंग चीज है एक, कि जब ये 50 इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्जेस इस साइड आएंगे, मतलब इधर आके यहाँ पे रुकेंगे ना, तो और यहाँ पे 50 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, तो वो 50 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कि नहीं। मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड है, ये रॉड 50 इलेक्ट्रॉन्स को पहले खींचा, एक एक करके, दो दो करके, ऐसे इस तरह से खींचा, ठीक है। तो क्या अनदर 50 और अनदर जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स है, क्या उसको भी ये इलेक्ट्रॉन, ये जो रॉड है, ये रॉड खींच पाएंगे, मतलब अट्रैक्ट कर पाएंगे, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो आंसर इज उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, मतलब 50 तो आ गया, तो
हमने एग्जैक्टली 50 नहीं है, ठीक है, ये बात याद रखना। तो यहाँ पे एजम्पशन लिया 50, लगभग 50-60 इलेक्ट्रॉन आ गए, नेगेटिव चार्जेस इस साइड आ गए, ठीक है। तो बाकी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, रिमेनिंग नेगेटिव चार्जेस आ नहीं पाएंगे। यस, तो क्वेश्चन क्या है, क्यों आ नहीं पाएंगे, बोलो आंसर। ओके, तो देखो यहाँ पे ये जो बाकी नेगेटिव चार्जेस है आ नहीं पाएंगे, बिकॉज ये जो नेगेटिव चार्जेस है ये नेगेटिव चार्जेस आके यहाँ पे बस गया, ठीक है। तो इस केस में क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्जेस जो है, ये नेगेटिव चार्जेस जब आना चाहेंगे तो ये नेगेटिव चार्जेस इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, आने नहीं देंगे। यस, और ये जो पॉजिटिव रॉड है, ये पॉजिटिव रॉड इसको इस तरह इस डायरेक्शन में लाना चाहेंगे, अट्रैक्ट करना चाहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये रॉड और इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रहेंगे, ठीक है। लेकिन क्या होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये नेगेटिव चार्जेस ये आ नहीं पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन आ चुका है वो सब इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या होंगे, रिपल्सन भी अट्रैक्शन भी दोनों हो रहा है। इस केस में थोड़ी समय बाद क्या होंगे, यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएंगे। बिकॉज ऑफ दैट ये इलेक्ट्रॉन्स या तो नेगेटिव चार्जेस इस डायरेक्शन में आ नहीं पाएंगे, मतलब कुछ तो आएंगे, बाकी नहीं आ पाएंगे। तो लगभग ये जो 100 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 100 में से 60, 70 या 50 कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए और बाकी इलेक्ट्रॉन आ नहीं पाया, बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या होंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये जो हमने इस तरह से ड्रॉ किया, अभी ये मेटेलिक बॉल्स के अंदर क्या है, इस साइड में नेगेटिव चार्ज है और इस साइड में पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है। तो अभी क्या होंगे बोलो, तो अभी ये जो पॉजिटिव चार्जेस है, नेगेटिव चार्जेस है, इसमें और इसमें इस बॉल का नाम दे देते हैं ए और इसको नाम देते हैं बी, ठीक है। तो ए में नेगेटिव चार्ज और बी में पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अभी अब दोनों को सेपरेट कर दोगे, ठीक है। तो जब दोनों को सेपरेट कर दोगे तब क्या होंगे, जब दोनों को सेपरेट कर दोगे, यहाँ पे था ऐसे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो दोनों को, और एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे पॉजिटिव है मतलब इट डजंट मीन यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस है ही नहीं, ठीक है। तो नेगेटिव चार्जेस है, ठीक है, लेकिन कम है कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज। तो ओवरऑल ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज थे, ठीक है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आ नहीं पाए थे ना, बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव फोर्सेस। ओके, तो अभी क्या करना है, इन बॉडीज को इस तरह से सेपरेट करना है। तो सेपरेट करते ही ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ये छोटा सा डिस्टेंस है लेकिन सेपरेटेड है। तो अभी क्या होंगे, ये जो पॉजिटिव है ये जो नेगेटिव है, ये इनको खींचेंगे इस डायरेक्शन में और ये पॉजिटिव को इस डायरेक्शन में खींचेंगे, मतलब दोनों के बीच में क्या होंगे, अट्रैक्टिव फोर्स होंगे, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट अट्रैक्टिव फोर्स ये जो पॉजिटिव चार्जेस है ये यहाँ से इस डायरेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है, और ये जो नेगेटिव चार्जेस है इस जगह पे ऐसे आ जाएंगे, मतलब दोनों एकदम क्लोजर आ जाएंगे, ठीक है। ओके, तो थोड़ी देर बाद क्या होंगे, थोड़ी देर बाद ये रॉड को, अभी एक चीज देखना, ये रॉड को अभी हटा दिया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे आसपास में रॉड नहीं है, ठीक है, ये जो पॉजिटिवली चार्ज रॉड था अभी ये नहीं है। तो अभी क्या होंगे, थोड़ी देर बाद ये चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, मतलब इन ए सेंस ये चार्जेस आराम से पूरा का पूरा स्फेयर्स की सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, आप लोग याद रखना कि ये जो चार्जेस है ये इनसाइड द स्फेयर नहीं रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये चार्जेस ऑलवेज मेटल की सरफेस पे रहते हैं, ठीक है। तो मेटल की सरफेस पे ये सब चार्जेस एकदम आराम से बढ़िया से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था कहानी, हमने क्या किया, इन बॉडीज को, दोनों बॉडीज को चार्ज किया, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव। कैसे किया, विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस इंडक्शन, मतलब इस पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड की मदद से हमने चार्ज किया। और हमने यहाँ पे क्या किया, एक चीज़, ये जो बॉडीज है इन बॉडीज को हमने छुआ भी नहीं, ठीक है। तो ये जो कंडक्शन और इंडक्शन दोनों प्रोसेस है, इन दोनों के बीच में खास डिफरेंस क्या है
कि कंडक्शन के केस में हम जिस बॉडी को चार्ज करने जा रहे उस बॉडी को हम क्या करेंगे, छुएंगे, टच करेंगे, ठीक है। लेकिन इंडक्शन के केस में हम जिस बॉडी को चार्ज करने जा रहे उसको हम लोग टच नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग अभी एक मेटेलिक स्फीयर को कैसे चार्ज करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन मेथड उसको देख लेते हैं, ठीक है। ओके, देखो ध्यान से, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करने जा रहे हैं, इंडक्शन मेथड की मदद से एक ही मेटेलिक स्फीयर अगर हो उसको कैसे किस तरह से चार्ज करेंगे उसको देखने जा रहे हैं, ठीक है। एकदम सिंपल है, आसान है, ठीक है। तो ये जो है वन मेटेलिक स्फीयर, तो हमें क्या करना है कि एक सपोज मेटेलिक स्फीयर है, तो इसमें ऑब्वियसली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों होंगे, इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों है सपोज, और ये न्यूट्रल है, इसको हमें क्या करना है, चार्ज करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके बगल में एक चार्ज्ड रॉड लगेंगे, ठीक है। लेकिन जो भी जिस तरह की आप चार्ज करना चाहते हो इसको, उसका ऑपोजिट चार्ज वाला रॉड लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रॉड है, इस रॉड को हमने सपोज नेगेटिव लिया, ठीक है। तो ये रॉड कौन सी है, नेगेटिव रॉड है, पहले नेगेटिव रॉड लिया, ठीक है। तो देखो इस नेगेटिव रॉड की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ये तो दूर भागेंगे ना, रिपल्सन होंगे, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये सब इलेक्ट्रॉन्स दूर भागेंगे, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस पास आएंगे, ठीक है, इस तरह से। ओके, तो जब पॉजिटिव चार्जेस पास आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव चार्जेस है वो दूर भागेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अर्थिंग कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो वायर है, अर्थिंग मतलब क्या होता है, एक वायर, इस ऑब्जेक्ट से, इस मेटल से हमने एक वायर को कनेक्ट किया, कहाँ पे, अर्थ पे, मतलब ग्राउंड के अंदर, ठीक है। तो ये अर्थ है, तो अर्थ की इधर गड्ढा खोद के हमने क्या किया, यहाँ पे भी एक कुछ मेटल जैसा बिठा दिया, ठीक है। और यहाँ से एक वायर निकलेंगे और इसे ही हम क्या बोलेंगे, अर्थिंग, ठीक है। तो अर्थ के अंदर, मिट्टी के अंदर हम लोग एक मेटल प्लेट जैसा कुछ बिठा देते हैं, ठीक है। तो ये जो अर्थिंग किया हमने, अभी क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इस अर्थिंग वायर से बाईपास हो जाएंगे, ठीक है। अर्थिंग का काम ही तो वो होता है ना कि चार्जेस को बाईपास करना, मतलब अर्थ के अंदर चार्जेस को फ्लो करवाना होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स अर्थिंग वायर की मदद से एकदम कहाँ पे जाएंगे, अर्थ के अंदर, ठीक है। तो अभी क्या होंगे, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज अभी इसको लेके जाना है, ठीक है। तो जब इसको लेके जाओगे नया सिनारियो में क्या होंगे, ये पॉजिटिव चार्ज आराम से इस मेटल की सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो मेटेलिक बॉल है, ये मेटेलिक बॉल अभी क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड बन गया, ठीक है। आया समझ में यहाँ तक, यस, ओके, इजी था ये सब चीज़ें, ठीक है। तो नेक्स्ट, अगर यहाँ पे अगर ये जो बॉडी है, इस मेटेलिक बॉडी को हमें नेगेटिवली चार्ज करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो रॉड हमने लिया इसको पॉजिटिवली चार्ज जो रॉड है उसको लेंगे, ठीक है। तो अगर ये रॉड पॉजिटिव होंगे तो ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम में आने से लिख पाओगे, हाँ बोलो, लिख पाओगे कि नहीं, यस। तो मैं एक काम करूँगा ना, वो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे मैं एक लिंक दे दूँगा PDF की, वहाँ से आप लोग नोट डाउनलोड कर लेना, मैं खुद हाथ से लिखा है, ठीक है, मतलब हैंड रिटन PDF। तो पूरा का पूरा चैप्टर की जो नोट्स है उसको मैं वहाँ पे दे दूँगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो एग्जाम में लिखने के लिए अच्छे रहेंगे, ओके।